नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षवर्धन। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल मैथ्स विद हर्षवर्धन में स्वागत है। पिछली क्लास के वीडियो में हमने वर्गमूल निकालने की विधियों के बारे में सीखा था, हमने ट्रिक के बारे में सीखा था और लास्ट क्लास में हमने हमारे लेक्चर को अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल किस तरह से निकाला जाता है उसके बारे में हमने बात की थी। और आज हम वापस उसी पॉइंट से स्टार्ट करते हैं और इस गुणनखंड विधि के बाद हम डिस्कस करेंगे भाग विधि। आप ये देखिएगा कि थोड़ा सा मैं रिपीट कर रहा हूँ हल्का सा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जैसे आपसे ये कहा गया है 676 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, तो मैं इसको नॉर्मल तो आपको पता है कि इसका वर्गमूल जो आएगा वो 26 आएगा, ठीक है ना। मैं आपको गुणनखंड विधि से करके बता रहा हूँ कि भाई किस तरह से इसको सोल्व करते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जो केवल गुणनखंड विधि से ही हल होते हैं, इसके अलावा किसी और विधि से हल नहीं हो पाते हैं, ठीक है ना। तो आप ये देखिएगा, हमने इसको इस तरह से लिख दिया 6 7 6। हमने यहाँ पर 2 का भाग दिया, 3 बार गया, इसमें भी भाग 3 बार गया और इसमें भाग गया 8 बार। फिर वापस 2 का भाग दिया, भाग 1 बार गया, फिर 6 बार गया, फिर 9 बार गया, फिर भाग जाएगा 13 का, इसमें गया 8 बार, सॉरी 13 का भाग जाएगा इसमें 13 बार। फिर वापस भाग जाएगा 13 का, कितनी बार जाएगा? 1 बार। समान संख्या के 2 के जोड़े बना लिए हम और एक संख्या लेनी है यहाँ से 2 × 13। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा? 26। ये आपको पता होगा, आप सब लोग इस चीज़ को जानते भी होंगे। तो अब ऐसे क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं जिसमें गुणनखंड विधि का थोड़ा सा यूज होता है। ये अगर विधि आती है तो क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाता है। तो क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ लिखा गया है 588 को किस न्यूनतम संख्या से 588 को किस न्यूनतम संख्या से गुणा करें कि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। क्लियर है ये? तो इस तरह के क्वेश्चन जिसमें किसी संख्या को मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके जो संख्या में प्राप्त हो रही है वो एक पूर्ण वर्ग होनी चाहिए, वो वाले क्वेश्चन हम कैसे करेंगे देखिएगा। तो गुणा और भाग अगर की गुणा तो गुणे की बात हो रही है, मल्टीप्लाई की बात हो रही है, या फिर डिवाइड यानी भाग की बात हो रही है, तो आपको वहां पर गुणनखंड विधि का यूज करना है। जैसे 588 में भाग देना हमें, सबसे पहले 2 से स्टार्ट करेंगे। कितनी बार जाएगा? ये 2 बार गया, ये 9 बार गया, ये 4 बार गया। फिर वापस 2 का जा रहा है, ये गया 1 बार, फिर 4 बार, फिर 7 बार। अब इसको 2 का भाग तो नहीं जा रहा है, इनको ऐड करने पर देखते हैं। 7 और 4 11 और 1 12, 3 का भाग जा रहा है। 3 का भाग जा रहा है इसके अंदर 4 बार और इसके अंदर जा रहा है 9 बार। फिर 7 का भाग जा रहा है 7 बार, फिर 7 का भाग जाएगा इसके अंदर 1 बार। क्या ये प्रोसेस समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो गुणनखंड विधि में हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है कि हर एक संख्या जो साइड में है उसके 2 के जोड़े होने चाहिए। यहाँ से 2 का जोड़ा तो है, यहाँ पर 7 का भी जोड़ा है, क्या यहाँ पर 3 का जोड़ा है? क्या 3 का जोड़ा तो नहीं है, यानी मुझे एक 3 और चाहिए यहाँ पर। यहाँ पर अगर एक 3 और होता, एक 3 कब होता? जब इस संख्या को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक 3 इसमें एक्स्ट्रा और जुड़ जाएगा, उस मल्टीप्लाई के अंदर एक 3 और आ जाएगा। यानी आपसे ये पूछा है कि इस संख्या को किससे मल्टीप्लाई करें, हमें एक 3 की और आवश्यकता है। तो इस क्वेश्चन को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो संख्या प्राप्त होगी वो एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी, उसका वर्गमूल पॉइंटों में नहीं आएगा। अगर आप 588 का वर्गमूल निकालोगे भाग विधि से, आगे डिस्कस करेंगे हम, तो आंसर पॉइंटों में आएगा, ठीक है ना। लेकिन इस संख्या को 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो संख्या आएगी उसका वर्गमूल आपका एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी, उसमें पॉइंटों में आंसर नहीं आएगा। क्लियर है बात? तो इसमें कहा गया था किससे गुणा करें, तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 3 से मल्टीप्लाई करोगे आप, इस संख्या को 3 से गुणा करने पर प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग होगी। क्लियर? एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं हम। 864 को किस न्यूनतम संख्या से मल्टीप्लाई करें कि प्राप्त संख्या जो है वो एक पूर्ण वर्ग हो जाए, एक पूर्ण वर्ग संख्या में मिले। तो जो तरीका अभी आपको सिखाया गया है उसी तरीके से आपको आंसर निकालना है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 864, ओके।
स्टार्ट करते हैं। 2 से भाग दिया 4 बार, फिर 3 बार, फिर 2 बार, फिर 2 का भाग दिया 1 बार, 2 बार, 1 बार, 6 बार, फिर 2 का भाग दिया 1 बार, 0 बार, 8 बार, फिर 2 का भाग जा रहा है इसके अंदर 5, 4, फिर 2 का भाग जा रहा है इसके अंदर 2, 7, फिर 3 का भाग जा रहा है इसके अंदर 9 बार, फिर 3 का भाग जा रहा है इसके अंदर 3 बार, फिर 3 का भाग जा रहा है इसके अंदर 1 बार। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है आप लोगों को? पूरा हमने सोल्व कर लिया। अब हमें क्या करना है, हमें करना है कि 2-2 के जोड़े बनाने हैं। ठीक है, अब 2-2 के जोड़े बनाने हैं तो यहाँ से 2 का जोड़ा बन जाएगा, क्लियर। यहाँ से भी 2 का जोड़ा बन जाएगा। ठीक है, क्या यहाँ पर इस 2 का जोड़ा बन पा रहा है? नहीं बन पा रहा है, यानी यहाँ पर हमें 1-2 की आवश्यकता और है। तो एक तो हमें यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना है, एक हम आगे बढ़ते हैं। 3 का जोड़ा बन रहा है, हाँ 3 का जोड़ा तो बन रहा है, इस 3 का जोड़ा तो बन रहा है। क्या इस 3 का जोड़ा बन रहा है? नहीं बन रहा है, यानी यहाँ पर हमें एक 3 की और आवश्यकता है, यानी यहाँ पर हमें एक तो 2 की आवश्यकता है और एक 3 की आवश्यकता है। यानी टोटल कितने किसकी आवश्यकता है हमें यहाँ पर 6 की आवश्यकता है। यानी 864 का अगर आप मल्टीप्लाई 6 से करते हो तो जो संख्या हमें प्राप्त होगी वह संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। समझ में आ रही है बात? यहाँ तक क्लियर है ये? ओके। अगर यहाँ पर भाग देने की बात होती, इसी क्वेश्चन के अंदर आपसे ये पूछा जाता कि 864 को किस न्यूनतम संख्या से भाग दिया जाए, यहाँ पर गुणे की बजाय ऐसा होता कि किस न्यूनतम संख्या से भाग करे कि प्राप्त संख्या जो है पूर्ण वर्ग हो जाए। तो भाग करने का भी वही तरीका है जो हमने गुणे करने के अंदर सीखा। यहाँ पे जोड़ा बन गया, यहाँ पर भी जोड़ा बन गया। क्या यहाँ पर जोड़ा बन रहा है? क्या नहीं बन रहा है? यानी एक तो मुझे इस 2 को हटाना है। यहाँ पे जोड़ा बन रहा है, हाँ यहाँ जोड़ा बन रहा है। क्या यहाँ जोड़ा बन रहा है? नहीं बन रहा है, यानी यहाँ पर मुझे 3 को हटाना है। यानी टोटल मुझे किसको हटाना है? मुझे 2 × 3 यानी मुझे यहाँ पर 6 को हटाना है। यानी अगर मैं इस संख्या के अंदर 6 का भाग दूंगा तो जो संख्या प्राप्त होगी वो आपकी एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। क्लियर है? तो कभी भी अगर ये पूछा जाए गुणा करने पर या फिर भाग देने पर कौन सी न्यूनतम संख्या से गुणा करें या फिर कौन सी न्यूनतम संख्या से भाग दे कि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए, तो वहाँ पर आपका चाहे गुणा करने की बात हो चाहे भाग करने की बात हो, दोनों का आंसर हमेशा क्या होता है? आपका सेम होता है। क्लियर? चलो, तो मेरे हिसाब से गुणा या भाग की बात आए कि किससे गुणा करें क्या भाग करें, तो आप ये कंसेप्ट आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। वापस रिपीट कर रहा हूँ, चाहे गुणा करने की बात कहे चाहे भाग करने की बात कहे, आपको यही कंसेप्ट फॉलो करना है। अगर यहाँ जैसे पहले लिखा था किस संख्या से गुणा करें, पहले अगर गुणा लिखा था तो यहाँ पर हमें 2-2 के जोड़ा बनाते। क्या 2 का जोड़ा बन रहा है? नहीं बन रहा है, यानी 2 की आवश्यकता है। 2 की आवश्यकता है, 2 से गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पे 3 का जोड़ा बन रहा है। क्या यहाँ पे 3 का जोड़ा बन रहा है? नहीं बन रहा है, यानी मुझे एक 3 की और आवश्यकता है, तो 3 से भी गुणा करना पड़ेगा। तो गुणा किससे करना पड़ेगा? मुझे 6 से गुणा करूंगा तो पूर्ण वर्ग हो जाएगी। वापिस अगर भाग देने की बात कहे तो इसका जोड़ा नहीं बन रहा है तो इसको यहाँ से हटाएंगे, इसका जोड़ा नहीं बन रहा है इसको यहाँ से हटाएंगे। तो हम किन संख्या को हटाएंगे? 2 को भी हटाएंगे और 3 को भी हटाएंगे। यानी टोटल मुझे किस संख्या का भाग देना है? 6 का। यानी जो आंसर गुणे के अंदर आता है वही आंसर किसके अंदर आता है? वापस भाग के अंदर आता है। इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। क्लियर है ये? तो मेरे हिसाब से आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा। ओके, अब हम बात करते हैं अगले कंसेप्ट की। अगला जो वर्गमूल निकालने की विधि है वो आपकी विधि है भाग विधि। भाग विधि से कैसे हम वर्गमूल निकालते हैं उसकी बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगला जो पॉइंट है हमारा वो है भाग विधि, डिवीजन मेथड। भाग विधि से वर्गमूल किस तरह से निकाला जाता है। जैसे हम एक नंबर लेते हैं, सिंपल सा नंबर है हमारा 1369। हमें इसका वर्गमूल निकालना है भाग विधि से। आप ट्रिक से निकाल लोगे, फटाफट आंसर आ जाएगा, लेकिन भाग विधि आपको आनी जरूरी है। अगर नहीं आती है भाग विधि तो फिर दूसरे जो ऐसे क्वेश्चन है जो केवल भाग विधि से ही हल होते हैं उसमें हमारे सोल्व करने में दिक्कत आएगी। तो 1369 का हमें वर्गमूल निकालना है। तो इसको हम सबसे पहले इस तरह से लिख देंगे, क्लियर। फिर हम पीछे से 2-2 के जोड़े बनाएंगे। 2 का जोड़ा, 2 का जोड़ा आगे भी इस तरह से बनाते जाएंगे जितनी संख्या होगी, लेकिन जोड़े पीछे से स्टार्ट करने और 2-2 के जोड़े आपको बनाते जाने हैं। ठीक है, तो अब स्टार्ट करना है यहाँ से। ऐसी कोई संख्या जिसका वर्ग करने पर या तो 13 आए या 13 से कम आए, 13 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर मैं 3 का वर्ग करता हूँ तो 9 आ रहा है, ठीक है।
अगर मैं 4 का वर्ग करता हूँ तो कितना आएगा, 16 आएगा। वो 13 से क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा नहीं चाहिए, कम होगा तो चलेगा। यानी यहाँ पर जो हमें नंबर लिखना है वो यहाँ पर लिखना है 3, यहाँ पर भी हमें लिखना है 3 और यहाँ पर भी हमें लिखना है 3। क्या बात समझ में आ रही है? 3 का वर्ग कितना होता है? 3 का वर्ग होता है 9। यहाँ पे वो संख्या प्लस होती है, यहाँ पे संख्या क्या होती है आपकी, माइनस होती है। तो इन दोनों को ऐड कर लो, ये कितना आएगा आपका 6। 13 में से 9 गए तो ये कितना आएगा आपका 4। अब अगला जो संख्या उतरेगी वो पूरा एक जोड़ा उतरेगा, यानी 69 उतरेगा। अब यहाँ पर एक नंबर लिखना है, उस नंबर का उसी से मल्टीप्लाई करवाने पर हमारा आंसर या तो 469 आना चाहिए या 469 से कम आना चाहिए। 469 से ज़्यादा बराबर चलेगा लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो मुझे 9 चाहिए, तो 9 कैसे आ सकता है? या तो 7 का गुणा 7 से करूँगा या फिर यहाँ पे 3 लिखूंगा तो आपके 9 आएगा। इकाई का अंक या तो 3 होगा तो ही 9 आएगा या फिर 7 होगा तभी तो 9 आएगा। 49 और 9 जैसे ही है। अगर मैं यहाँ पर 3 रख के देखता हूँ तो ये तो आ गया आपका 9, 6 तरी 18। इससे तो हमारे 469 नहीं आ रहा है, इसको अवॉइड करो। अगर हम यहाँ पर 7 रख के देखें तो मल्टीप्लाई भी हमें 7 से ही करवाना पड़ेगा। 49 हासिल गए 4, 7 तो 8, 7 छंग 42, 42 और 4 46। 7 रखने पर हमारे जो हमें नंबर चाहिए वो आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे हम 7 लिखेंगे, यहाँ पे भी हम 7 लिखेंगे। ये हमारा 469 से 469 कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी 1369 का स्क्वायर रूट जो होगा वो कितना होगा आपका 37। पॉइंट समझ में आ रहा है? एक बार और, जैसे यह लिखा है 146 41 का वर्गमूल निकालना है। ठीक है, 14641 का वर्गमूल निकालना है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर इस तरह से बनाएंगे 1 4 6 4 1। ओके, दूसरा प्रोसेस क्या करना है, पीछे से 2 2 के जोड़े लेने हैं आपको। ठीक है, ये 2 का जोड़ा, ये 2 का जोड़ा और ये जो संख्या बच गई वो एक साथ आ जाएगी। एक बच गया तो एक ही लिखेंगे, लेकिन जोड़े पीछे से 2 2 के लेने हैं। अब ऐसा कोई नंबर जिसका वर्ग करने पर या तो 1 आवे या 1 से कम आवे, तो 1 का वर्ग करूंगा तो 1, यहाँ पर भी 1 लिखेंगे, यहाँ पर भी 1 आएगा तो ये हो जाएगा आपका। यहाँ पर तो हम प्लस करेंगे, यहाँ पर हम माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 2, ये 0 हो जाएगा। अब नया जोड़ा उतरेगा, नया जोड़ा कितना आएगा, यहाँ पर 0 हो गया, 1 - 1 0 हो गया, नया जोड़ा उतारा हमने 46। यहाँ पर एक नंबर लिखना है, उस नंबर का उससे मल्टीप्लाई करवाने पर या तो 46 आना चाहिए या 46 से कम आना चाहिए, 46 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर 2 लिखता हूँ। अगर मैं यहाँ पर 2 लिखता हूँ और 2 से मल्टीप्लाई करवाता हूँ कितना आता है 44। और अगर मैं यहाँ पर 3 लिखता हूँ और 3 से मल्टीप्लाई करवाता हूँ कितना आता है 69। यानी हमें यहाँ पर 69 नहीं चाहिए, 46 या 46 से कम चाहिए। तो यहाँ पर मुझे 2 रखना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर 2 रखता हूँ तो यहाँ पर भी मुझे 2 रखना पड़ेगा। क्लियर? यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके 44, यहाँ पर भी 2 लिखेंगे, यहाँ पे प्लस होगा और यहाँ पे माइनस होगा। इनको ऐड कर दीजिए 44, यहाँ पे माइनस कीजिए 2, नया जोड़ा उतारिए, नया जोड़ा 24, नया जोड़ा उतरेगा तो नया जोड़ा आ जाएगा 241। यहाँ पे हम क्या नंबर लिखे, उस नंबर का उसी नंबर से मल्टीप्लाई करवाने पर या तो 241 आ जाए या 241 से कम आए, 241 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो देखो, अगर मैं यहाँ पर 1 लिखूंगा और इसका मल्टीप्लाई मैं 1 से ही करवाऊंगा तो मेरे 241 आ जाएगा। 24, अगर मैं यहाँ पर 1 लिखता हूँ मल्टीप्लाई 1 से करवाता हूँ तो वापस 241 ही आता है। इसका मतलब यहाँ पे 1 लिखेंगे और यहाँ पर भी 1 लिखेंगे, यहाँ पर 241 वही नंबर आ गया, कट जाएगा आपके, ये 0 हो जाएगा यहाँ पर। यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा आपके 121। क्या है, पॉइंट समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा क्लियर है यहाँ तक? अब एक क्वेश्चन हम और लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं, उसको सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि आपको 156 816 का वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो भाग विधि आपको समझा दी गई है। एक बार आप खुद वीडियो को पॉज करके एक बार आप खुद ट्राई कीजिएगा कि आपसे आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, और उसके बाद वापस वीडियो चलाकर इसको चेक करना है कि आपने जो आंसर निकाला वो सही है या गलत है। चलो सोल्व करते हैं। पीछे से हम 2 2 के जोड़े बना लेंगे।
ये नंबर लिख दिया मैंने यहाँ पर 15, 68, 16, हमने दो दो के जोड़े बना लिए। ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर करने पर या तो 15 आए या 15 से कम आए, 15 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो 4 का स्क्वायर 4 लूँगा तो 4 का स्क्वायर तो 16 आएगा, 16, वो तो ज़्यादा है, वो नहीं चाहिए हमें। तो 15 या 15 से कम चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। तो और क्या नंबर बच रहा है फिर इसके अलावा? तो फिर एक नंबर है 3 लेंगे हम, यहाँ पर भी 3 लिखेंगे और यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 लिखेंगे, यहाँ पर प्लस करेंगे और यहाँ पर हम माइनस करेंगे। ये 6 हो जाएगा, 15 में से 9 गए तो 6, 3 और 3 6, 15 में से 9 गए तो 6। अब क्या नया जोड़ा उतरेगा, नया जोड़ा उतर गया 668, ठीक है। यहाँ पर हमें एक नंबर लिखना है, वही नंबर लिखना है जिसका मल्टीप्लाई करवाने पर इसके आसपास की हमें कोई संख्या मिल जाए। अगर मैं इससे कम होगा चलेगा, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मैं यहाँ पर 7 रख के देखता हूँ, 7 रख के चेक करें, 7 7 49 हासिल गए 4, 42 और 4 46, 469 कम है। और बड़ी संख्या रख के देखते हैं, हम यहाँ पर 9 रख के देखते हैं, 9 एक कम 9, 81, 8, 54, 54 और 8 62, ये ठीक है, इसके आसपास है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा 9, यहाँ पर भी 9, यहाँ पर भी 9, और यहाँ पर हम कितना लिखेंगे, मल्टीप्लाई करवाया हमने तो ये आया 621 लिखेंगे, और यहाँ पर हम प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 18, 8 हासिल गया 78, और यहाँ पर कितना बचेगा, माइनस करेंगे, 8 में से 1 गया तो 7, 6 में से 2 गया तो 47 बच गया। अब हम क्या करेंगे, अगला टर्म उतारेंगे, पूरा जोड़ा उतर गया, 16 उतर जाएगा। यहाँ पर एक नंबर लिखना है, उसका उसी से मल्टीप्लाई करवाने पर आपके या तो ये नंबर आना चाहिए, इससे कम आना चाहिए, ज़्यादा नहीं आना चाहिए, क्लियर। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम क्या लिखें, तो मुझे 6 चाहिए, तो 6 कैसे आएगा, या तो 4 लिखूंगा तो 6 आएगा, या फिर 6 लिखूंगा तो मल्टीप्लाई करने पर लास्ट में इकाई का अंक 6 आएगा। तो पहले हम 4 रख के देखते हैं, 784 का मल्टीप्लाई 4 रखते देखते हैं, 784 का मल्टीप्लाई हम 4 से करके देखते हैं। 16 का 6 हासिल गया 1, 32 और 3 33, 28 और 3 31, ये तो कम है, हम 6 रख के देखते हैं। 36 का 6 हासिल गए 3, 8 6 48 और 3 51 का 1 हासिल गया 5, 42 और 5 47, 6 रखने पर तो आ रहा है हमारा आंसर। इसका मतलब यहाँ पे हम 6 लिखेंगे, यहाँ पर भी हम 6 लिखेंगे, ये 4716 ये कट जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा आपके 0। समझ में आ रही है बात यहाँ तक कंप्लीट। तो इस तरह से हम किसी भी संख्या का वर्गमूल भाग विधि से निकाल सकते हैं। तो अगर कोई संख्या जब 5 अंकों से बड़ी हो जाती है, 6 अंक की हो जाती है, 7 अंक की हो जाती है, तो वहाँ पर आपको भाग विधि से ही आंसर निकालना है। तो थोड़ा स्पीड में आंसर आएगा, मतलब थोड़ा लेंथी तो है प्रोसेस, लेकिन एक्यूरेट आंसर आपका जरूर आएगा। अगर संख्या 3 अंक की है, 4 अंक की है, 5 अंक की है, तो आप ट्रिक से निकाल सकते हो, निकल भी जाएगा। लेकिन अगर संख्या थोड़ी बड़ी हो जाती है, 5 अंकों से बड़ी हो जाती है, तो वहाँ पर भाग विधि से आंसर निकालना ज़्यादा सही रहेगा और हमारा आंसर भी एक्यूरेट आएगा, हमारे कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। क्लियर है ये बात? ठीक है। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 8465 का मान दशमलव के 2 अंकों तक ज्ञात करो। ये क्वेश्चन जिसमें पॉइंट के आगे तक हमें आपको आंसर बताना है, तो हमेशा वहाँ पर भाग विधि का ही उपयोग होगा, भाग विधि से ही ये आंसर निकलेगा। तो देखिएगा कैसे निकालेंगे, भाग विधि बना लेते हैं पहले हम। 2 के जोड़े बना लिए। 84 किसका स्क्वायर करें कि या तो 84 आवे या 84 से ज़्यादा कम आवे, 84 ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो ऐसा कोई नंबर आपके ध्यान में है? जैसे हम 7 का करेंगे तो 49, 8 64 9 का स्क्वायर करने पर 81 आता है, और 10 का करने पर 100 आता है। 100 नहीं चाहिए हमें, 81 ठीक है हमारे लिए, 84 से कम भी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 9 81 9, या हम प्लस करेंगे या हम माइनस करेंगे। ये कितना आ जाएगा आपका 18, ये बच जाएगा आपका 3, नया नंबर उतरेगा 300, आपके 65 उतरेगा, 365 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें एक नंबर लिखना है, उसका उसी से मल्टीप्लाई करवाने पर या तो 365 आना चाहिए या 365 से ज़्यादा कम आना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे 2 लिख के देखूँ, तो 2 लिख कर देखने पर ये हो जाता है आपका
364। हाँ, ये इसके आसपास है, आसपास है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर हम लिखेंगे 364, यहाँ पर भी 2 लिखेंगे, यहाँ पर हम माइनस करेंगे, यहाँ पर हम प्लस करेंगे। माइनस करते हैं यहाँ पर, तो माइनस करने पर यहाँ बचता है 1, ओके, और यहाँ हो जाएगा आपका 184। क्लियर। अब हम लगाएंगे पॉइंट लगा दिया हमने। जब भी आप देखो, अब तो कोई संख्या है ही नहीं यहाँ पर, तो उतारेंगे क्या, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पर, पॉइंट। और जैसे ही पॉइंट लगाते हो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, पॉइंट लगाते ही यहाँ पर 2 जीरो उतरेंगे। तो मैंने यहाँ पर पॉइंट लगाया तो यहाँ पर 2 जीरो उतरेंगे, तो ये नंबर कितना हो गया आपका 100। अब देखिएगा ये नंबर जो है 184 वो पहले से ही 100 से बड़ा है। यहाँ पर मैं कुछ भी नंबर लिखूँ वो तो 100 से बड़ा ही होगा। 100 में तो क्या नंबर चाहिए, 100 या 100 से कम। तो क्या यहाँ पर कुछ भी लिखने पर 1 2 3 4 100 या 100 से कम आएगा क्या? ये तो ऑलरेडी 100 से बड़ा है, तो ये तो वैसे ही बड़ा होगा, 100 से तो कम आ ही नहीं सकता ये नंबर। तो अब हम क्या करेंगे कि क्या यहाँ पर ऐसा कोई नंबर लिखा जा सकता है जिसका उसी से मल्टीप्लाई करने पर आंसर या तो 100 या 100 से कम आए? पॉसिबल ही नहीं ऐसा, तो क्योंकि 184 खुद 100 से ज़्यादा है, तो ऐसा नंबर हमें नहीं मिल रहा है। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, 0 लिखना है। और जैसे ही आप पॉइंट लगाते हो तो डबल जीरो आएंगे, जैसे आप 0 लिखोगे तो वापस आपको क्या उतारना है, यहाँ पर डबल जीरो उतारना है। यानी 0 हमेशा जोड़े में उतरेंगे, एक सिंगल जीरो कभी भी नहीं उतरेगा। अब आगे सोल्व करते हैं। अब हम यहाँ पे क्या नंबर लिखे, उसका उसी से मल्टीप्लाई करवाने पर या तो हमारे 10,000 आए या 10,000 से कम आए, 10,000 ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, अगर मैं यहाँ पे 5 लिखता हूँ, अगर मैं यहाँ पर 5 लिखता हूँ तो आप ये देखिएगा 5 5 25 हासिल गए 2, 20 2, 22 हासिल गए 2, 40 2, 4 9, ये होता है 9,225। 6 लिख के देख लेते हैं, 6 लिखेंगे तो ये आएगा 36 6 3 24 4 3 7 2 48 0 50 6 11। तो 6 लिखने पर तो 11,076 आ रहा है, लेकिन 5 लिखने पर 9,225, तो हमें इससे कम चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा 5, यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा 5, और ये नंबर कितना आएगा आपका 9,225। आगे यहाँ पे माइनस कर लेंगे, हमारा इसका दशमलव के 2 अंकों तक जो है इसका आंसर कितना आएगा, वो आएगा 92.05। क्लियर है पॉइंट। बहुत बार दिक्कत यहाँ पे आती है कि आपको भी थोड़ी देर पहले समझाया मैंने, इस कंडीशन में आपने पॉइंट लगाया, आपने 0 उतार दिए। अब जब आपके ये वाला नंबर इससे पहले से ही बड़ा है, या फिर यहाँ पर कोई नंबर लिखने पर और उसका उसी से मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आता है वो हमेशा अगर इससे बड़ा आता है तो वहाँ पर आपको वापस क्या लिखना पड़ेगा 0। और या तो आप पॉइंट लिखोगे तो भी डबल जीरो आएगा, और आप 0 लिखोगे तो भी डबल जीरो आएगा। तो भाई इससे सोल्व नहीं हो रहा है, तो मुझे यहाँ पर 0 लिखना पड़ेगा और यहाँ पे आपकी क्या उतारना पड़ेगा, डबल जीरो उतारना पड़ेगा। फिर यहाँ पर आप 5 करके मल्टीप्लाई कराओगे तो आपका आंसर आएगा ये 5 से आ रहा 9,225। आगे हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर है 92.05। हम ऐसे क्वेश्चन करेंगे जिसके अंदर कोई आपको एक दशमलव वाली संख्या दे रखी है और आपको उसका वर्गमूल निकालना है। जैसे हमारे सामने एक आ गया है 0.9 का वर्गमूल कितना होगा। ऑप्शन भी दे रखे हैं यहाँ पर 0.3, ऑप्शन बी दे रखा है 0.03, ऑप्शन सी दे रखा है यहाँ पर 0.9, ऑप्शन डी दे रखा है 0.09। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं, गलती कहाँ होती है, पॉइंट वाले वर्गमूल में गलती कहाँ होती है, इस बात को ध्यान से समझना। आप जब भी आपको किसी संख्या का वर्गमूल निकालना है जो पॉइंट में है, तो आपको पहला काम तो ये करना है कि उस पॉइंट को हटाना है। ठीक है, पॉइंट को हटाना है। और पॉइंट को हटाने से पहले एक काम और करना है कि पॉइंट के बाद जितनी भी संख्या है, सभी संख्याएं, जितनी भी संख्या है, जो अंक है उनकी जो नंबर है वो आपके सम में होने चाहिए। जैसे पॉइंट के बाद यहाँ कितने अंक हैं, 1 नहीं चाहिए, कितने चाहिए 2,
4 पॉइंट के बाद या तो 2 अंक होने चाहिए, या 4 अंक होने चाहिए, या 6 अंक होने चाहिए, या 8 अंक होने चाहिए, 10 अंक होने चाहिए, यानी अंकों की जो संख्या होनी चाहिए वो सम होनी चाहिए। पॉइंट क्लियर है? क्या यहाँ पर पॉइंट के बाद जो अंक आ रहे हैं वो सम है या विषम है? कहने का मतलब एक पॉइंट के बाद जो संख्या आ रही है उसमें 1 अंक है, या 2 अंक है, या 3 अंक है, या 4 अंक है। तो यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हो 1 अंक है, नहीं चाहिए 1 अंक, हमें कितने अंक चाहिए? या तो 2, या 4, या 6, या 8। क्लियर? अब इसको क्या करना है आपको? 1 है तो आपको 2 बनाना पड़ेगा, 3 है तो आपको 4 बनाना पड़ेगा, 5 है तो आपको 6 बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे? तो आपको इसके पीछे क्या लगाना है? आपको इसके पीछे लगाना है 0। पॉइंट के इधर आप कितने भी 0 लोगों कोई फर्क नहीं पड़ता है, उस संख्या का मान उतना का उतना ही रहता है। अब देखो, अब हमारा नंबर हो गया। अब हम दूसरा काम हमें क्या करना है? पॉइंट हटाना है। तो पॉइंट हटाएंगे तो हम क्या लिखेंगे? इसको, इस नंबर को हम ऐसे लिखेंगे 90/100। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है आपको? और जब कोई संख्या गुणे में होती है, भाग में होती है, उसके ऊपर वर्गमूल का चिन्ह होता है, तो घातांक के अंदर हम नियम पढ़ेंगे, यानी ये जो वर्गमूल है वो इसका भी वर्गमूल है और ये वर्गमूल इसका भी वर्गमूल है। तो इसको हम और क्या लिख लेंगे? इसको हम और लिख लेंगे √90/100। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? तो मुझे ये बताइए, क्या 90 का वर्गमूल निकलता है क्या? 90 का वर्गमूल तो नहीं निकलता है। क्या 100 का वर्गमूल निकलता है? हाँ, 100 का वर्गमूल तो निकलता है। 100 का वर्गमूल कितना निकलता है? 10। यानी 90 का वर्गमूल निकालकर उसमें आपको 10 का भाग देना है, आपके ऑटोमेटिक 0.9 का वर्गमूल आ जाएगा। कैसे? देखिएगा इधर, इस नंबर को हम लिख देंगे 90/10। अब 90 का वर्गमूल निकालते हैं। 90 का वर्गमूल निकालेंगे तो 90 का वर्गमूल आएगा आपका, 2 का जोड़ा बना लिया, ऑलरेडी 2 का जोड़ा है। किसका भाग देंगे कि या तो 90 आवे या 90 से ठीक कम आवे, 90 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 90 से ठीक कम नंबर कौन सा है? स्क्वायर करने पर 9 9 9 81 है। इसके बाद 10 100 आ जाएगा, वो तो हमें नहीं चाहिए। ओके, अब हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। कितना आएगा? 9। फिर यहाँ पे प्लस करेंगे, कितना आएगा? 18। क्लियर? अब हमें क्या लिखना है यहाँ पर? हमें यहाँ पर क्या आगे कोई जोड़ा उतारने के लिए है क्या? नहीं है। जब जोड़ा उतारने के लिए नहीं होता है तो हम क्या लगाते हैं? पॉइंट लगाते हैं। पॉइंट लगाते हैं, यहाँ पर क्या उतर जाएगा? 00 उतर जाएगा। अब हम यहाँ पर क्या नंबर लिखे उसका उसी से मल्टीप्लाई करवाने पर या तो 900 आवे या 900 से कम आवे, 900 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। क्या लिखेंगे? तो आप ये देखिए, अगर मैं यहाँ पर 4 लिखता हूँ, 16 का 6 हासिल गया 1, ये हो जाएगा 32 और 1 33 का 3 और ये 736। अगर मैं 5 लिख के देखूँ तो 5 लिखने पर ये हो जाएगा 25 का 5 90 4, ये हो जाएगा 945। 5 लिखने पर तो बड़ा आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, तो हमें तो ज़्यादा चाहिए ही नहीं। 925 आ रहा है तो ज़्यादा आ रहा है, ये तो हमें चाहिए ही नहीं। तो हमें क्या चाहिए? इससे कम चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा? मैं यहाँ पर 4 लिखूँगा, यहाँ पर भी 4 लिखेंगे और ये कितना हो जाएगा हमारा? 736। क्लियर है? यहाँ तक करने के बाद आप इस क्वेश्चन को यहीं ड्रॉप कर दो। अब हमें ये पता पड़ गया कि 90 का जो वर्गमूल होगा वो लगभग 9.4 है। लगभग जो है इसका वर्गमूल वो 9.4 है। यानी 81 9 का होता है तो 9 से थोड़ा ही तो ज़्यादा है, तो इसका वर्गमूल आया 9.4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे इसके अंदर कि ये तो √90 का वर्गमूल है, इसमें मुझे भाग देना है। इसमें मुझे किसका भाग देना है? 10 का भाग देना है। ठीक है, 10 का भाग दे दिया हमने। 10 का भाग देने पर क्या होता है? पॉइंट जो है वो एक स्थान इधर आ जाएगा। अगर पॉइंट एक स्थान इधर आ जाएगा तो ये नंबर क्या हो जाएगा? 0.94। ठीक है, ये नंबर हो जाएगा आपका 0.94। क्या पहला ऑप्शन सही है क्या? पहला ऑप्शन तो गलत है, क्योंकि 3 आ रहा, 3 तो हमें चाहिए, 0.9 होना चाहिए, ये तो नहीं है। दूसरा भी नहीं है। तीसरा 0.9, इसमें आगे वाला नंबर नहीं लिखा है लेकिन 0.9 तो है, यहाँ तक तो है। 0.09 तो हो ही नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो फिर हमारा यही आंसर होगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, उसमें यही आंसर दे रखा था 0.9। तो ये और ये एग्जैक्ट आंसर तो नहीं है ये, लेकिन लगभग तो सेम है। 0.9 ये भी है,
0.9, ये भी इसके आगे 4 और होना चाहिए था, नहीं है, तो हमें इसी को आंसर मानना पड़ेगा क्योंकि बाकी के जो 3 आंसर है वो 100% रॉन्ग है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा हमारे ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है ये बात? 1.2544 का वर्गमूल निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन ये है 1.2544 का वर्गमूल निकालियो। तो अब इसमें क्या करेंगे हम, पहला काम तो हमें ये करना है कि आपको ये चेक करना है कि पॉइंट के बाद अंकों की संख्या जो है वो सम स्थान तक आ रही है नहीं आ रही है। जैसे इसमें पॉइंट के बाद अंक कितने हैं, 4 अंक, यानी सम स्थान तक आपके अंक आ रहे हैं। 1 नहीं होना चाहिए, 3 नहीं होना चाहिए, 5 नहीं होना चाहिए, 7 नहीं होना चाहिए, 2 चाहिए, 4 चाहिए, 6 चाहिए और 8 चाहिए। ये मेरे हिसाब से आपके माइंड में फिट हो गई बात। तो यहाँ पर 4 है, यानी यहाँ पर हमें 0 लगाने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी सम नंबर तक ये आपके आ रहे हैं। अब क्या करेंगे आगे, दूसरा काम हम करेंगे, पॉइंट हटाएंगे। जैसे ही मैं पॉइंट हटाऊंगा तो 4 संख्या बाद पॉइंट लग रहा है, तो बताइएगा कि नीचे कितने 0 आ जाएंगे, 4 0 आ जाएंगे, ठीक है। अगर 2 जीरो की संख्या सम है और वर्गमूल निकालते हैं, अगर 2 0 है तो 0 बचेगा 1, 4 0 है तो 0 बचेंगे 2, 6 0 है तो 0 बचेंगे 3। जैसे इसका वर्गमूल निकालना है तो 4 0 है तो वर्गमूल निकालने के बाद 0 कितने बचेंगे, 2 ही बचेंगे। तो यानी 100 का स्क्वायर करने पर 10,000 आता है, 10,000 का वर्गमूल करने पर कितना आएगा, 100 आएगा। 0 की संख्या आधी हो जाती है, ठीक है। तो इसका वर्गमूल तो निकल जाएगा, 12,544 को हम ऊपर रहने देते हैं। इसका वर्गमूल तो हमें पता पड़ गया कितना आया, इसका वर्गमूल तो आ गया 100, यानी 12,544 का वर्गमूल निकालकर हमें 100 का भाग देना है, इसका वर्गमूल ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। अब 12,544 का वर्गमूल आप चाहो तो भाग विधि से निकाल लो, आप चाहो तो ट्रिक से निकाल लो। अब हम इस क्वेश्चन को ट्रिक से सोल्व करते हैं। तो ट्रिक से अगर मुझे निकालना है 12,544 का वर्गमूल, ठीक है, तो पीछे से मैं 2 2 के जोड़े बना लूंगा और आगे का पूरा नंबर में एक साथ ले लूंगा, ठीक है। अब आगे देखिएगा, इकाई का अंक कितना है, 4। ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें इकाई का अंक वर्ग करने पर इकाई का अंक 4 आता है? एक तो 2 में आता है और एक 8 में आता है, यानी यहाँ पर इकाई का अंक जो भी हमारा आंसर आएगा उसमें 2 होगा या फिर 8 होगा, हमें नहीं पता क्या होगा। अब आगे 125 किसके बीच में आते हैं, किसके स्क्वायर के बीच में आते हैं? 125 11 का स्क्वायर तो 121 और 12 का स्क्वायर 144, तो 11 और 12 के स्क्वायर के बीच में आ रहे हैं। छोटा नंबर कौन सा है? छोटा नंबर तो 11 है, 11, यानी या तो हमारा आंसर 112 होगा या फिर हमारा आंसर 118 होगा। अब एग्जैक्ट आंसर कौन सा है ये चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, मैंने सिखाया हुआ है, जो मेरा अपना जो इसका कल वाला जो वीडियो था इससे पहले वाला, उसमें मैंने ट्रिक की बात की है। तो कैसे करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करवाएंगे, किससे करवाएंगे, इसके जस्ट आगे वाले नंबर से, 12 से। कितना हो जाएगा ये, 32। इसका मतलब अब आपको दोनों कंपेयर करवाना है, ये नंबर जो है वो इस नंबर से छोटा है या बड़ा, ये नंबर तो इस नंबर से छोटा है, ये नंबर इस नंबर से छोटा है। अगर छोटा है तो आपको इन दोनों में से छोटा अंक लेना है। छोटा अंक कौन सा है, 2 है, यानी ऊपर जो वर्गमूल निकालेंगे वो कितना आएगा आपका 112, उसमें भाग किसका देना है आपको, 100 का भाग देना है। 100 का भाग देंगे तो इधर से 2 संख्या बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी आपके इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, 1.12। क्या समझ में आ रहा है, ये क्लियर है यहाँ तक? एक बार और ट्राई करते हैं, एक मैं एग्जांपल और लेता हूँ पॉइंटों वाला, ताकि ये आपके थोड़ा अच्छा सा बिल्कुल माइंड में फिट बैठ जावे, आपको आगे कोई दिक्कत ना आवे। 0.00025 का वर्गमूल कितना आएगा, ठीक है। पहला काम तो आपको ये चेक करना है कि पॉइंट के बाद अंक जो आ रहे हैं वो सम स्थान तक आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, वो चेक करना है। तो आप चेक कर लो, पॉइंट के बाद कितने अंक है, 1 2 3 4 5 6 सम स्थान तक आ रहे हैं। अगर सम स्थान तक नहीं आते तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, आगे फिर 0 पुट करते हैं, ठीक है। अब दूसरा काम, सम स्थान तक तो आ रहे हैं, यानी 0 लगाने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा काम आपको ये करना है, पॉइंट हटाना है। तो अगर आप इसका पॉइंट हटाओगे तो नीचे कितने 0 आएंगे, 1 2 3 4 5 6 0 आएंगे। तो ये क्वेश्चन हमारा ऐसा हो जाएगा, ऊपर तो क्या बचेगा 256 और नीचे क्या बचेगा 1 2 3 4 5 6 0। क्लियर है यहाँ तक? अब हमें इसका वर्गमूल निकालना है। तो इसका वर्गमूल तो आप जानते हो, इसमें इसका भी निकलेगा, इसका भी निकलेगा। इसका तो आप जानते हो 256 का वर्गमूल कितना होता है बताइए, 16।
यानी ऊपर तो हमारा आंसर कितना आएगा, ऊपर तो हमारा आंसर आएगा 16। नीचे कितना आंसर आएगा, नीचे वर्गमूल निकालने के लिए जितने जीरो है उसके आधे कर लो। नीचे कितने जीरो है, 6 जीरो, 6 के आधे कितने होते हैं, 3 जीरो। क्लियर है ये बात। अब आपको क्या करना है, 16 में 1000 का भाग देना है, 3 संख्या बाद पॉइंट लगाना है। एक संख्या 6, एक संख्या 1, एक संख्या 0 और पॉइंट 0, यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा 0.016। ठीक है, जैसे वापस एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं। जैसे आपके सामने यहाँ लिखा 0.0576, इस क्वेश्चन का आंसर निकालना है। तो अब इसको आपको इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं है। आप देखिए कि पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 6 है। ठीक है, जीरो लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब जीरो लगाने की आवश्यकता नहीं है तो आपको इसका वर्गमूल निकालना है। 576 का वर्गमूल तो आपको याद होना चाहिए, 30 तक आपको याद करने। 576 का वर्गमूल कितना होता है, 24। अब पॉइंट कितनी संख्या बाद लग रहा है, इधर से 1 2 3 4 5 6, यानी 6 जीरो आएंगे और 6 जीरो का वर्गमूल निकालेंगे तो जीरो कितने बचेंगे, 3 बचेंगे। नीचे 1000 का भाग देना है, यानी 24 के 3 संख्या बाद पॉइंट लगाना है। ये इसका आंसर होगा। क्या थोड़ा सा क्लियर हुआ पॉइंट? यस बोलिए, हाँ या ना तो बोलिए। ओके, तो जो मैं आपको सभी से एक रिक्वेस्ट है ये कि अगर आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस टॉपिक से रिलेटेड कहीं पर भी कोई डाउट लगे या आपके पास ऐसा क्वेश्चन हो जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसके बाद भी सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को डाल दीजिएगा। जब भी हमारी अगली क्लास स्टार्ट होगी सबसे पहले हम उसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्लियर है ये बात? तो आपको क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में डालते रहना है और जैसे ही जो क्वेश्चन नहीं होवे, कोई सा भी क्वेश्चन जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड आप सोल्व करते रहना। साथ साथ जो क्वेश्चन नहीं होगा आप कमेंट बॉक्स में डालिए और नेक्स्ट जब भी हमारी क्लास स्टार्ट होगी पहले हम उस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।